नमो नमः मौर्य नमामि देवी नर्मदे। फिर से कवित्व छंद, आज फिर हिंदी का लांस और फिर से लड़ाई चल रही है 100 में 100 की। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या? कवित्व छंद। यह एक वार्णिक छंद है, वर्णों को गिना जाएगा। चरण होंगे 4, प्रत्येक चरण में वर्ण होंगे 1 बराबर। प्रत्येक चरण में जितनी भी लाइन आएंगी उसकी 2 में आखिरी में वर्ण गिनेंगे तो आएंगे 31। यति होगी 15-16 में और चरण होंगे उसके अंत में मिलेगा गुरु। देखिए यह एक वार्णिक छंद है पहला। इसमें चरण होते हैं 4, प्रत्येक चरण में वर्ण संख्या होती है 1 बराबर। प्रत्येक चरण में 31 होते हैं वर्ण। 15-16 में क्या होती है? यति। यति मतलब रुकना। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण होता है गुरु। ये तो हो गई भैया परिभाषा, है ना। अब चलते उदाहरण। सबसे कठिन चीज क्या? उदाहरण। जिसने भी सबसे कठिन कहा उसको बुला लीजिए। हमेशा कहते कठिन कठिन, अरे बोलो ना सरल। जब तो बनेगी बाबा, 2 मिनट में देखो अब भी याद हो रहा है। जैसे सवैया हो गया, रुबाइया हो गया, इतने बड़े बड़े उदाहरण हो गए। ये तो छोटा है यार कवित्व। चलो शुरू करें। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर बन रहनवासी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवासी। घोर मंदिर के अंदर रहनवासी। हो गई ना एक लाइन। घोर ऊंचे मंदिर के अंदर रहनवासी। घोर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर हैं रहनवासी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर हैं रहनवासी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर हैं रहनवासी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर हैं रहाती। ले भैया, दोनों एक सी लाइन। बस याद करना है एक शब्द। देखो, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवासी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। केवल रहवासी की जगह क्या कर दिया? कंदमूल भोग करे। कंदमूल भोग करे, एक सी लाइन। तीसरी हो गई। चौथी, 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती है। चलो फिर से। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहते हैं रहनवासी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। केवल यही बदलेगा ना। हाँ बहुत बढ़िया। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे। हो गई तीसरी। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। ये भी एक सी लाइन, ये भी एक सी लाइन, दोनों एक सी हैं। अब समस्या ये है कि वर्ण गिनना है किसमें कितने हैं। अब आ जाना चाहिए 15 और 16 इनमें। तो अपना सब बल्ले बल्ले। ठीक है, शुरू करें। गिनना शुरू करो भाई। अब इसको गिनना पड़ेगा तुम्हें। नहीं गिनोगे तो लफड़ा है, कहीं गलती ना हो जाए। गिने। 1 2 3 4 5 6 7। आधे को नहीं गिनते। 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। चलिए बढ़िया, एक तो आ गया 16। अब इसे 15 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। गजब आ गया भाई, है ना। अब इसमें 16 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ना छूट गया मुट्टुआ।
नहीं गिनते ना आधे को, 12 मस्ती कर रहा है। इसको नहीं गिनते आधे को भाई, आधे गिने लफड़ा हो जाएगा, अब भी गिनती बदल जाएगी। इसको नहीं गिनते हैं, ठीक है। 1, अब इसमें कितने हो गए, 13, 14, 15 और 1, 16 हो गए। अब इसमें 15 आना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 15। गजब। एक तो देखो भैया, पहला कितने में यति होगी, 15 और 16 में, तो 15, 16 में क्या हो गई, यति। अब दूसरा देखो, अंतिम वर्ण क्या रहेगा, गुरु। क्या रहेगा, गुरु। तो अब इसको मिटा दो भाई, अब अपन ने एक काम कर लिया। अब अंतिम वर्ण देख लेते हैं अपन, है ना। तो देखो, इसमें बड़ी की मात्रा लगी है तो ये गुरु हो गया, इसमें बड़ी की इसमें मात्रा लगी है तो गुरु हो गया, इसमें मात्रा लगी है तो गुरु हो गया, इसमें मात्रा लगी है तो गुरु हो गया। इसके मतलब अंतिम वर्ण क्या हो गए, गुरु हो गए। ये 15, 16 में क्या हो गई, यति हो गई। अब क्या चाहिए अपन को, 31 वर्ण। तो ये 15 वर्ण और ये 16 वर्ण मिला दीजिए, कितने हो गए, 31। इसमें भी 15 प्लस 16 कर दीजिए, कितने हो गए, 31। ठीक है, कोई दिक्कत भैया नहीं। अब वर्ण संख्या समान होगी तो हो गया, ठीक है। 4 चरण होंगे तो 1, 2, 3, 4 हो गए। कौन सा संध है, वार्णिक छंद, तो अपन ने वर्ण गिन लिए। अब क्या बचा, कुछ नहीं, बस इसको 4 बार घर पे जाके अच्छे सुन लीजिए, याद हो जाएगा। फिर भी याद ना हो तो आप हमें फिर से बताइए, हम फिर से बनाएंगे। लेकिन याद नहीं हुआ तो ठीक है। तो भैया ये है, इसको अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, निश्चित है आपसे बनेगा। बहुत सरल है, कुछ नहीं है उसमें।